हमने मीटिंग इसलिए की है, एक बरेली के मौलाना तौकीर रजा है, उन्होंने 17 तारीख की एहतजाज की कॉल दी है धरना प्रदर्शन की। ये मौलाना तौकीर रजा कौन है, हम इनको नहीं जानते हैं और हमारा इनसे कोई वास्ता मतलब नहीं है। हमारा इनका 36 का आंकड़ा रहता है। उन्होंने कॉल दी है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनके बहकावे में आकर आने वाले जुमे में फिर धरना प्रदर्शन या एहतजाज करे। इसलिए हमने जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों को और अइम्मा हजरात को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे ये कहा कि हमारे बुजुर्गों का हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और हमारे जो सूबे के सदर हैं मौलाना अशद रशीदी साहब, उनका पैगाम ये है कि जुमा जो है पुरअमन तरीके से पढ़ा जाए जैसे पहले पढ़ते थे और जुमे की नमाज के बाद अपने कारोबार में लग जाए। किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं। जमीयत उलमा हिंद जो है इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम भी मानेंगे, वो भी मानेंगे। बिजनौर में खाली पड़े प्लॉट में अचानक लगी आग। बिजनौर के मोहल्ला जाटान में स्थित खाली पड़े एक प्लॉट में अचानक से मामूली रूप से आग जलने लगी। कुछ देर बाद भीषण गर्मी के कारण आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें उठता देख आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग प्लॉट के पास बने एक मकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी। मकान में आग लगते ही मकान में रह रहे पूरे परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आजमगढ़ में रामगोपाल यादव ने बुलडोजर पर उठाया सवाल, कहा अखिलेश से ज्यादा वोट से जीतेंगे धर्मेंद्र। रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि इस बार धर्मेंद्र अखिलेश से ज्यादा वोट से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक गलत बात है कि वोट जाति व धर्म के नाम पर पड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ जैसे जिलों में यादव मुस्लिम के अलावा सभी जातियों ने सपा को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लोकतंत्र व संविधान पर विश्वास है वह सपा को वोट देंगे। दंगा आरोपियों पर बुलडोजर पर रामगोपाल यादव ने कहा कि हिंदुस्तान की कौन सी CRPC, IPC और संविधान में लिखा है कि जिसने अपराध किया है उसका घर गिरा दो। ये सरकार मनमानी कर रही। क्या वजह रहा सर विधानसभा चुनाव में आप लोग को जीत हासिल नहीं मिली, सरकार नहीं बनी? आपने देखा नहीं किस तरह से मशीनों को बदला जा रहा था, किस तरह से लोगों को रोका तो लाठियाँ खानी पड़ी, मुकदमा में जाना पड़ा। अब भी बनारस वगैरह में जेल में लोग ये था जहाँ लोगों ने नहीं करने दी गड़बड़ी समाजवादी पार्टी। आपने देखा नहीं कि बैलेट पेपर का जितना हुआ चुनाव उसमें 300 से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। डीआईजी रेंज की आने वाले शुक्रवार को हंगामा करने की सोचने वालों को दी चेतावनी।
आने वाले जुमे को लेकर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने स्पष्ट कर दिया है कि मंडल में खुराफात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी की जा रही है। मुरादाबाद मंडल के अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। प्रत्येक थाने पर शांति समिति की बैठक, संभ्रांत लोगों के बीच बैठक की जा रही है और आगामी शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग शांति बनाए रखें। किसी ने भी शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों की मदद करने वाले का नाम सामने आएगा तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर जिले को मिली 11 नई एम्बुलेंस की सौगात। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर चंद्रभूषण सिंह द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 11 एम्बुलेंस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि जनपद में जो पुरानी एम्बुलेंस गाड़ियां थी उनका टाइम पूरा होने के बाद शासन द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद को 11 नई एम्बुलेंस गाड़ियां स्वास्थ्य सेवाएं के लिए दी गई। गैंगरेप की शिकार मासूम बच्ची की उपचार के दौरान मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में हैवानियत की शिकार हुई 4 साल की बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो जाने का मामला सामने आया। 4 दिन पहले घर से लापता हुई मासूम बच्ची खून से लथपथ जंगल में मिली थी, जिसे उपचार के लिए मेरठ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन तक मौत से जंगलट रही बच्ची ने कल दम तोड़ दिया। मेरठ में धारा 144 के बावजूद भी नुपुर शर्मा विवाद पर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के बाद माहौल गरमाया है और जिला प्रशासन ने प्रदर्शन करने से लोगों को परहेज करने की हिदायत दी हुई है। ज्यादातर इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। ऐसे में बजरंग दल के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए और मेरठ जिलाधिकारी दफ्तर पर प्रदर्शन करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के मौलानाओं सहित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के खातों की जांच करने की मांग की। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें एसपीएन इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।